हाय नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये हमारी सिविल जज, एडीपीओ और अदर अन्य एग्जामों के लिए ला की क्लास है। तो इसको आप एंजॉय करें। बड़ी ही सरल और सहज भाषा में मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। और हमारा सब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और हमारी ये दंड प्रक्रिया संहिता की 27वीं क्लास है। और आज हम इस क्लास में आपको वारंट, सुना हुआ नाम आपने, गिरफ्तारी का वारंट। तो गिरफ्तारी का वारंट क्या है, गिरफ्तारी का वारंट जो है वो उससे संबंधित निष्पादन की क्या प्रक्रिया है, और गिरफ्तारी वारंट के जो है कितने प्रकार हैं, तो आज हम बताने जा रहे हैं। ये पूरा तो हम टॉपिक पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारा कल भी जाएगा इसका आधा टॉपिक। तो ये एक्चुअली आपका 70 से लेकर के 81 तक प्रावधान है। तो आज मैं आपको इस क्लास में जो है वो धारा 70 से लेकर के 74 तक बता रहा हूँ। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखें। तो आशा करता हूँ कि आपसे जो है वो वारंट के मामले में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। खास तौर से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो मैं उसको बताता चलूँगा, तो आप उसको नोट करते जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिविल जज एडीपीओ की क्लास। तो आज हम बात कर रहे हैं गिरफ्तारी वारंट की। तो एक प्रावधान आपका कहाँ से कहाँ तक में है, तो धारा 70 से लेकर के 81 तक में हमारी सीआरपीसी में जो है वो गिरफ्तारी वारंट के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसके पहले हमने क्लास में आपको समन के बारे में बताया था कि समन क्या है और समन की तामील की रीतियाँ क्या हैं। तो न्यायालय अपने सामने किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को प्रस्तुत करवाने के लिए जो है वो सबसे सहज प्रक्रिया जो है वो है समन। यदि समन से काम नहीं चलता है तो फिर न्यायालय मजबूर होकर के क्या करता है, दूसरा कदम उठाता है, थोड़ा सा कड़ा कदम उठाता है। तो दूसरा कड़ा कदम क्या है आपका, गिरफ्तारी वारंट। तो चलिए हम चलते हैं इसके बारे में। तो धारा हम 70 की बात कर रहे हैं। तो धारा 70 में ये स्पष्ट किया गया कि गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप क्या होगा और गिरफ्तारी वारंट जो है वो कब तक प्रभावी रहेगा, माने गिरफ्तारी वारंट की जो है वो अवधि क्या होगी, है ना, कब तक प्रभावी होगा। तो एक तो प्रारूप से क्वेश्चन बनता है आपका। तो गिरफ्तारी वारंट के प्रारूप में ये कहा गया है कि न्यायालय, है ना, तो एक बात तो हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिरफ्तारी वारंट कौन जारी कर सकता है। तो गिरफ्तारी वारंट जो है वो कौन जारी कर सकता है, न्यायालय, है ना। तो न्यायालय को पावर है गिरफ्तारी वारंट जारी करने की, है ना। किसी पुलिस अधिकारी को, पुलिस को जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी करने की पावर नहीं है। और एक नियम भी है कि किसी भी व्यक्ति गिरफ्तारी जो है वो वारंट के बिना नहीं की जाएगी। इसका अपवाद मिलते हैं, जैसे हमने बताया था, एक ही क्लास से ली थी हमने, धारा 41, है ना, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की बात की गई थी। तो एक समान नियम है कि गिरफ्तारी वारंट से होगी और बिना वारंट की गिरफ्तारी जो है उस नियम का अपवाद है। तो चलिए आज हम चलते हैं। तो पहला तो हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या है ना, प्रारूप, है ना, प्रारूप नहीं प्रारूप, है ना, सुधार दें इसको। आप लोग भी जनरली लिखते हैं, लोग प्रारूप लिखते हैं ना, सही क्या है आपका, प्रारूप। तो इस कैसा प्रारूप होगा, पहली बात तो ये लिखित में होगा, है ना। दूसरा क्या है कि जो भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है उसके पीठासीन अधिकारी, माने उस न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठता है या मजिस्ट्रेट बैठता है वो जो क्या करेगा, उसके सिग्नेचर होंगे, है ना, उस वारंट में उसके क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे। और तीसरी बात कही गई है कि जिस न्यायालय द्वारा उसको जारी किया गया है तो उस न्यायालय की जो है वो उसमें सील लगी होगी, है ना। तो ये अपेक्षाएं हैं ये कि लिखित में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्तांतरित होगा और न्यायालय की उसमें मुद्रा या सील लगी होगी। चलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि वारंट की अवधि क्या है ना। तो वारंट की कोई अवधि नहीं है, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ये प्रभावी रहता है। यदि एक बार जारी कर दिया गया तो ये जो है वो प्रभावी रहता है। ये केवल 2 स्थितियों में जो है वो वारंट अप्रभावी होता है ना। 2 स्थितियों में केवल वारंट जो है वो अप्रभावी होता है। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो पहली स्थिति है कि जिस न्यायालय ने उसको जारी किया है वो क्या कर दे, उसको रद्द कर दे, है ना। तो न्यायालय उसको अगर आवेदन लगाया गया कि सर थोड़ा सा रहम करिए, है ना, आ जाएगा वो, अरे साहब देखो परेशान मत होइए, तो न्यायालय विवेक से अपने जो है वारंट को रद्द कर देता है। ठीक है आ जाओगे तो चलो वारंट जारी नहीं कर रहे हैं ना, या उसको वकील अपील करता है कि नहीं सर अगली बार हम पेश कर देंगे, गिरफ्तारी वारंट जो है मत जारी करिए सर, है ना, प्लीज़ सर हम अगली बार पेश कर देंगे। तो वकीलों की बात में विश्वास करके न्यायालय क्या करता है, या तो जारी नहीं करता है या जारी कर गया है तो उसको क्या कर देगा, रद्द कर देगा, है ना।
या उसकी गिरफ्तारी किसी अन्य प्रकार से हो चुकी है ना, तो रद्द कर देगा। फिर आपका जो है वो दूसरी स्थिति यह है कि जब तक उसका निष्पादन न हो जाए, माने वारंट एक बार जारी हुआ है तो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उसको न्यायालय द्वारा रद्द न कर दिया जाए या उसका निष्पादन न हो जाए। माने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बात है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, जमानती है तो जमानत लेके छोड़ करके उसका निष्पादन हो जाएगा, अगर आजमानती है तो उसको न्यायालय में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि वारंट की अवधि क्या है। तो वारंट की कोई निश्चित अवधि नहीं है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल कुछ भी हो सकती है। केवल 2 स्थितियों में जो वारंट जो है वो अवधि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाता है वारंट, या तो रद्द कर दिया जाए न्यायालय द्वारा या उसका निष्पादन हो जाए। चलिए अगली धारा हम देखते हैं, धारा 71। तो धारा 71 मुख्य रूप से जैसे मैंने बता रहे हैं कि वारंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जमानती वारंट होता है और एक अजमानती वारंट होता है। तो धारा 71 जो है वो जमानती वारंट से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी धारा जो है वो जमानती वारंट से संबंधित है, तो जमानती वारंट में क्या अंतर होता है कि जमानती वारंट में धारा 71 में कहा गया है कि प्रतिभूति लिए जाने की शक्ति, माने जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है साथ में वो ये निर्देश भी दे सकता है ना, लिखित निर्देश दे सकता है कि यदि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है यदि वो जमानत देने के लिए तैयार हो तो उसको जो है वो गिरफ्तार न किया जाए, बल्कि जमानत लेकर के उसको जो है वो छोड़ दिया जाए, है ना। और जो जमानत संबंधी कागजात हैं, है ना, वो न्यायालय में पेश कर दी जाए। तो इस मामले में न्यायालय रकम भी लिख सकता है कि कितनी जमानत देना है, प्रतिभू कितने होंगे, इसके बारे में विवरण न्यायालय वारंट में ही लिख देता है। तो निष्पादन करता क्या करता है कि जमानत देने के तैयार है ना, तो उसको गिरफ्तार न करके जमानत लेकर के उसको छोड़ देता है। तो इसी वारंट को हम क्या बोलते हैं, जमानती वारंट। लेकिन जहाँ पे वारंट में कोई निष्पादन ना हो, कोई प्रतिभूति संबंधी कोई निर्देश ना हो, तो ऐसे वारंट में जो है वो गिरफ्तारी आवश्यक हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, अजमानती वारंट। माने उसमें जो है वो हर हाल में जो वारंट का निष्पादन करता है वो उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेगा, फिर न्यायालय में चाहे न्यायालय उसकी जमानत दे दे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सबने बताया, ये अभी बता ही रहे थे हम आपको कि वारंट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पूछ सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं वारंट, तो वारंट केवल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जमानती वारंट और अजमानती वारंट। चलिए अब अगली धारा चलते हैं हम कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, है ना। तो वारंट जो है वो किसको निर्दिष्ट होंगे, तो एक समान नियम है कि न्यायालय वारंट किसको निर्दिष्ट करता है, किसी पुलिस अधिकारी को, है ना। तो पुलिस अधिकारी सक्षम भी होती है, धरपकड़ करने का उनका एक लंबा अनुभव होता है ना। वो सहज ढंग से वारंट का निष्पादन करवा ले जाते हैं ना। अगर कोई सिंपल व्यक्ति कर दिया जाए तो हो सकता है कि निष्पादन करने में वो सफल ना हो, उसको काफ़ी दिक्कतें हों। तो एक समान नियम ये है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, पुलिस अधिकारी को। तो यही बात धारा 72 में कही गई है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होंगे, किंतु ऐसी स्थिति हो सकती है कि वारंट का निष्पादन जो है तुरंत आवश्यक है और उस समय जो है वो कोई पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं है, उस समय तुरंत कोई पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं है, तो फिर न्यायालय वारंट जो है वो किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। उसमें आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, या हमारे कोई दोस्त वगैरह हैं वो हो सकते हैं, या कोई अन्य अधिकारी हो सकता है, या कोई न्यायालय का अधिकारी हो सकता है। तो यहाँ पे न्यायालय को विवेक है। प्रथम दृष्टा नियम ये है कि वारंट जो है वो पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, लेकिन यदि पुलिस अधिकारी अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में और तुरंत वारंट का निष्पादन जरूरी है, तो फिर किसी भी व्यक्ति को वारंट के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बनाया कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, तो समान नियम यही है कि पुलिस अधिकारी को। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तुरंत अवेलेबल नहीं है, तो फिर किसी व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट हो सकते हैं। तो वारंट पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं ना। वारंट पुलिस अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला हम चलते हैं धारा 73 की ओर। तो धारा 73 ही महत्वपूर्ण है। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, है ना। यही बात कुछ थोड़ा सा अलग ढंग से कही गई है उसमें। धारा 72 की बात जो है थोड़ा अलग ढंग से कही गई है। तो यहाँ पे जो है वो 2 आपके मजिस्ट्रेट हैं। एक तो आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, CJM बोलते हैं, है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और दूसरा कौन है आपका, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तो द्वितीय वर्ग आपका प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और CJM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कुछ परिस्थितियों में, है ना, ये पावर दी गई है
कि वारंट जो है वो किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकते हैं, है ना, निष्पादन के लिए। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, चलिए उसको हम देख लें। एक परिस्थिति तो है कि अगर कोई सिद्ध दोष है, माने जिस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा पड़ चुकी है, सजा दी जा चुकी है और वो भाग निकले, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को जो है वो वारंट निर्देश कर सकता है कि इसको गिरफ्तार करो, है ना, इसको गिरफ्तार करो। दूसरी कंडीशन क्या है, उद्घोषित अपराधी है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, या उन पर कोई अपराध प्रमाणित है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो या तो न्यायालय उद्घोषित कर सकता है किसी अपराधी, या सरकारें भी कर सकती हैं। तो यदि कोई उद्घोषित अपराधी है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो किसी व्यक्ति को ये दोनों न्यायालय, है ना, क्या कर सकते हैं, वारंट निर्दिष्ट कर सकते हैं। चलिए तीसरी स्थिति देखते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आजमानती अपराध संबंधित है वो, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जमानती बात नहीं लिखी गई है, यहाँ पे आजमानती लिखी गई है। तो आजमानती अपराध संबंधित व्यक्ति यदि अपनी गिरफ्तारी से होने से जो है वो बच रहा है ना, बच रहा है, भाग रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को वारंट जो है वो निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इन परिस्थितियों का ध्यान रखना है और कौन कौन से न्यायालय इसमें जो है वो वारंट निष्पादित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपके, इन दोनों का नाम याद रखना आपको, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये दो न्यायालय हैं आपके, है ना। तो दोनों इस तरह की धारा 73 में उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं। चलिए अगली धारा हम देखते हैं। तो अगली धारा आपकी 74 है, धारा 74 सेक्शन 74। तो पुलिस अधिकारी को, है ना, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट, है ना, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। तो एक क्वेश्चन आपके इस तरह बन सकता है कि यदि कोई वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है ना, तो क्या उसी को उसका पालन करना होगा, उसी को उसका निष्पादन करना होगा? तो ये जरूरी नहीं है। हमारी धारा जो है वो 74 स्पष्ट प्रावधान करती है कि यदि वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है ना, सामान्यतः क्या होता है कि किसी थाना प्रभारी को निर्दिष्ट होते हैं, तो थाना प्रभारी जो एक महत्वपूर्ण पद है, उसके पास पूरा अपने क्षेत्र में जो है बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या कर सकता है ना, तो इस धारा के अनुसार क्या कर सकता है, वो पृष्ठांकन द्वारा किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जो है वो निर्दिष्ट कर सकता है ना, कि ठीक है हम नहीं जा रहे हैं, हमने कोई अधीनस्थ हमारा पुलिस अधिकारी है, हमने उसको कहा कि आप वारंट ये न्यायालय ने जारी किया है, हम तुमको निर्दिष्ट करते हैं, इस वारंट का जाके निष्पादन करवा के आप आइए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जिसको वारंट जारी किया गया पुलिस अधिकारी को, क्या उसको स्वयं ही उसका निष्पादन करना होगा? तो क्या होगा आंसर हमारा, नहीं। वो इच्छा है उसकी, है ना, अगर वो स्वयं करना चाहे तो स्वयं कर सकता है, और यदि किसी कारण से वो स्वयं नहीं करना चाह रहा है ना, व्यस्तता के कारण, ज़्यादातर व्यस्तता होती है, तो वो किसी अधीनस्थ, है ना, या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को, यहाँ पर अधीनस्थ भी जरूरी नहीं, किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जो है वो पृष्ठांकन द्वारा, माने उसके वारंट के पीछे, है ना, पृष्ठांकन माने पीछे, तो पृष्ठांकन में टिप लगा देगा कि फलाने फलाने व्यक्ति को जो है वो इस वारंट निष्पादन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, और अपने सिग्नेचर बना देगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जाके वारंट का निष्पादन कर सकता है। तो अभी आज हमारा यहीं तक, और अभी ये हमारा वारंट ख़त्म नहीं हुआ है, तो कल क्लास में हम वारंट के बारे में और प्रावधान बताएंगे, और हमारी यही आशा रहेगी, यही हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन इससे आपको बाहर ना हो। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं कई बार आपको जो है वो रिपीट करूँगा, आप उसको ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।